क्योंकि उसने अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत अपने कलाम को बख्शी है। जोरावर बाप यीशु मसीह के नाम में मैं इस फिजाओं पर तेरे पाक लहू को मांगता हूं। तेरे लहू की कुव्वत और कुदरत, तेरा इख्तियार, तेरा जोर, तेरा मसा, तेरी अमाइंटिंग, तेरे फेवर, तेरे जलाल को मांगता हूं। हर तरह के डिस्टर्ब करने वाली स्पिरिट, तवज्जो भटकाने वाली स्पिरिट, इधर उधर के ख्यालात खुदा यीशु के नाम से बंद। तेरे लोग तेरे कलाम को सुने और तुझ में तेरी पहचान में बढ़ते चले, यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप लोगों ने प्रस्तिश के वसीला से बरकत पाई है, और अब मैं ये भी ईमान रखता हूं कि आप कलाम के वसीला से भी बरकत पाए, आमीन। अभी हमने कलाम भी सुना है, फर्क सिर्फ इतना था कि जो आपने अभी मुझसे पहले कलाम सुना वो गाकर सुनाया गया था, अब हम इसको बोल कर सकते। बेशक ऐसा ही है, जो हमारे भाई सीनियर खुदा के लोग, बेटे बेटियां अभी प्रस्तिश कर रहे थे, वो गाकर कलाम सुना रहे थे। अब हम बोलकर कलाम सुनेंगे, क्योंकि प्रस्तिश खुदा का कलाम है। प्रस्तिश एक जरिया है खुदा तक पहुंचने का। प्रस्तिश एक जरिया है जिससे आसमान खुलता है। प्रस्तिश एक ऐसा जरिया है जिससे हम खुदा के दिल को पसंद आ सकते हैं। प्रस्तिश से हम लोगों के लिए डिलीवरेंस का बाइस हो सकते हैं, लोगों के बंधन जुए टूट सकते हैं। प्रस्तिश से हम जकड़े हुओं को आजाद करवा सकते हैं। प्रस्तिश से हम खुदा की नाराजगी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि वो इस्राएल की हम दोस्ताइश पर खुश होता है। और प्रस्तिश एक ऐसी चीज है जिससे हम दुनिया की सबसे कीमती चीज खुदा की हजूरी आसमान से जमीन पर लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। प्रस्तिश एक ऐसी चीज है। और सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन सिर्फ गीत गाना प्रस्तिश नहीं है। सिर्फ सीडी निकाल लेना प्रस्तिश नहीं है कि मेरी सीडी निकल जाए, या गीत गा लेना या राग लगा लेना प्रस्तिश नहीं है। प्रस्तिश है क्या? याद रखिए, प्रस्तिश क्या है? प्रस्तिश खुदा का प्यार है जो एक परस्तार के दिल से निकलता है। हालेलुया। ऐसे है कि नहीं? प्रस्तिश खुदा का प्यार है जो एक परस्तार के दिल से निकलता है, उसे हम प्रस्तिश कहते हैं। और ये दिल से निकलता क्यों है? क्योंकि आपने सोचा कि एक परस्तार के दिल से निकलता क्यों है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई ऐसा खुदा नहीं जो प्यार से भरा हुआ है। इसलिए परस्तार के दिल से जब उसका प्यार निकलता है तो मैं समझता हूं कि वो प्रस्तिश बन जाती है। मुझे कहा गया था कि सिर्फ 5 या 10 मिनट का आपने मैसेज देना है, लेकिन मैं सोच रहा था कि जो पेंटिकॉस्टल लोग ने 5-10 मिनट से सानू सीधे होंगे लगते हैं, ऐसे नहीं पारी साहब। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ इतने टाइम में ही 3 बातें मैं सिर्फ आपके साथ आज करना चाहता हूं, क्योंकि आप यहाँ पर अगर बैठे हैं तो आप प्रस्तिश से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे। ये चीज मैंने नोट की है। इस टेम्परेचर में अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो आप खुदा के कलाम से, प्रस्तिश से मोहब्बत करते हैं। और 3 चीजें हम सीखेंगे। प्रस्तिश क्या है? मेरे साथ कहिए, प्रस्तिश क्या है? प्रस्तिश कैसी होनी चाहिए? प्रस्तिश क्यों जरूरी है? आमीन। प्रस्तिश क्या है? प्रस्तिश कैसी होनी चाहिए? और प्रस्तिश क्यों जरूरी है? इसके लिए जो मेरा मरकजी टेक्स्ट है, जो मेरा सेंट्रल थीम है, जिसका जो खुदा ने मुझे कलाम दिया, वो यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब 23 से 24 आयत। तवज्जो चाहता हूं, अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो हो सकता है आप जाके घर जाके या बाद में पास्टर अंबर साहब के केड़ा फादरी बुला लिया है, तुसी की कर गया, सानू तो पता ही नहीं चलिया। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो आप ऐसा ही करेंगे। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो 5-10 मिनट में आप बरकत लेते हैं, क्योंकि ये कलाम है
एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये महल मनारे शान शौकत सब कुछ खत्म हो जाएगा, खुदा का कलाम जिंदा रहेगा और उस पर अमल करने वाले लोग जिंदा रहेंगे। हालेलुया। इसलिए इस कलाम की इज्जत बड़ी जरूरी है। और खासकर जब आयत पढ़ी जाए, मैं जो बात करूंगा आप इधर उधर बात कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन प्लीज इस कलाम की इज्जत जरूर कीजिए। इस कलाम को जब आयत बोली जाए तो तवज्जो के साथ सुना कीजिए, क्योंकि मेरा ईमान है जब आयत बोली जाती है, खुदा के साथ गुजारा हुआ एक सेकंड भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। हालेलुया। हाँ जी, निकाल लीजिए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा तारुफ बयान करता जाऊं आपको। इसमें खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी औरत से बात कर रहे हैं जो एक खानदान परस्तार घराने से ताल्लुक रखती थी। कोई मामूली औरत से बात नहीं हो रही, ये बात याद रखने आप। एक उस्ताद जिन्होंने कहते ना कि साडा ते प्यो दा ते भाई जी शौकीन सी गाना बजाना प्रस्तिश करन दा, एक उस्ताद कह लो, उस्ताद घराने से ताल्लुक रखने वाली एक औरत को यीशु मसीह टीचिंग दे रहे हैं। यूहन्ना की अंजील 4 बाब अगर आप 20 आयत पढ़ें, मैं 20 से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर लिखा है, हमारे बाप दादा ने तो उस पहाड़ पर प्रस्तिश की। हमारे हाजी किना ने मां जी बाप दादा प्यो दादा। एक औरत खुदावंद यीशु मसीह को कह रही है कि भाई जी साडा ते प्यो दादा प्रस्तिश करदा आ रहा है और मैं ते उस्ताद घराने नाल ताल्लुक रखनी है। उसने कहा, हमारे बाप दादा ने तो उस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तू कहता है कि वो जगह जहां प्रस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। अब वो यीशु मसीह को सिखा रही है। अच्छा, आगे मैं मुख्तसर बयान करता हुआ शुरू करूंगा 23 आयत से। अब खुदावंद यीशु मसीह उस उस्ताद औरत को टीचिंग देना शुरू हो गया कि प्रस्तिश है क्या। सुनिए जी, लिखा है, मगर वो, अब ये यीशु मसीह बोल रहे हैं, पहले औरत बोल रही थी, अब यीशु मसीह कह रहे हैं, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब भी है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। क्या करता है? ढूंढता है। आगे 24 आयत, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। आमीन। इन 2 आयत में से मैं 3 पॉइंट क्लियर करूंगा मुख्तसर वक्त में। अच्छा जी, एक गहरी टीचिंग इन दोनों आयत में यीशु मसीह ने एक ऐसी औरत से कही जो एक खुद प्रस्तिश घराने से ताल्लुक रखती थी। पहले मैंने क्या कहा, प्रस्तिश क्या है, उससे मैं स्टार्ट करूंगा। प्रस्तिश क्या है? प्रस्तिश फारसी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है पूजा, बंदगी, तपस्या। यूनानी का यह मतलब है। क्या है जी? इबादत, पूजा, बंदगी। और परस्तार जो यहां पर लफ्ज आया है, यह भी फारसी जुबान का है, पर्शियन जुबान का। इसका भी जो मतलब आया है, एक परस्तार का सुन लीजिए मतलब क्या होता है, गुलाम, नौकर, मुरीद, आशिक, शुदाई। एक परस्तार का मतलब आपको बयान कर, प्रस्तिश का मतलब है पूजा, बंदगी, तपस्या, और परस्तार का मतलब है गुलाम, नौकर, मुरीद, आशिक, शुदाई। और जो वर्शिप लफ्ज है, वर्शिप, ये लातीनी जुबान का लफ्ज है। मैं यहां इसके बाद आगे स्टार्ट करूंगा। अभी मैंने प्रस्तिश जो यहां पर लफ्ज आया उसका मतलब बताया, परस्तार का मतलब, और वर्शिप का मतलब, वर्शिप लातीनी जुबान का लफ्ज है और ये पुरानी इंग्लिश है जो हम बोलते हैं वर्शिप। वर्शिप का मतलब है वर्थ, वर्थ, पहला लफ्ज वर्थ, वैल्यू, अहमियत, यानी कि जिसकी हम प्रस्तिश कर रहे हैं, एक परस्तार उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू को कबूल कर रहा है। समझ आ रही है आपको बात? वर्थ यानी कि एक चीज की अहमियत, वैल्यू, इकरार कर लेना। और जो शिप का मतलब है, ये लातीनी में है, इसका मतलब है इकरार, मान लेना, कि भाई मान लिया, तू ही प्रस्तिश, इज्जत, तमजीद, कुदरत, हशमत, बुजुर्गी, शुक्रगुजारियों के लायक है। हालेलुया। यह है प्रस्तिश का मतलब।
वर्शिप का मतलब है कि प्रस्तिश करने वाले ने मान लिया, तस्लीम कर लिया, झुक कर सजदा कर लिया कि तू ही है प्रस्तिश के लायक। ये है प्रस्तिश का मतलब। जब एक प्रस्तिश करने वाला प्रस्तिश करता है तो ये तस्लीम करके आता है। और बाइबल मुकद्दस में जहां पहली दफा वर्शिप का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यह है पैदाइश की किताब, उसका 22 बाब, उसकी 5 आयत। यूनानी इब्रानी में जो लफ्ज प्रस्तिश के लिए इंग्लिश बाइबल में वर्शिप आया है, जो इब्रानी है इसका जो पहली दफा प्रस्तिश के लिए लफ्ज आया है वो है शाखा। क्या है? शाखा। शाखा का मतलब है झुककर सजदा करना। हालेलुया। जब एक प्रस्तिश करने वाला प्रस्तिश करता है तो उसका थियोलॉजिकली मतलब है कि हम झुककर तुझे सजदा कर रहे हैं क्योंकि तू ही सजदों के लायक है। यह है प्रस्तिश। जो पहला क्या था, प्रस्तिश क्या है। अब दूसरा मेरा पॉइंट है कि जो है प्रस्तिश कैसी होनी चाहिए। यही था कि प्रस्तिश कैसी होनी चाहिए। देखिए हमने यहां पर सीखा कि रूह और सच्चाई से। जो मेरा टेक्स्ट था क्या था, बाइबल मुकद्दस में 2 तरह की प्रस्तिश है। भाइयों सुन लीजिए, आज मैं क्लियर करूंगा। बाइबल मुकद्दस में 2 तरह की प्रस्तिश। एक प्रस्तिश यहां जो यीशु ने जिक्र किया रूह और सच्चाई से, और दूसरी मत्ती की इंजील नोट कर लो 15 बाब उसकी 9 आयत। मत्ती 15 बाब 9 आयत, जिसमें ये लिखा है कि ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। ये एक होती है रूह और सच्चाई से प्रस्तिश और एक होती है बेफायदा प्रस्तिश। बेफायदा प्रस्तिश क्या होती है? जिसमें ढोलक भी है, साज भी है, आवाज भी है, म्यूजिक भी है, क्वायर भी है, सब कुछ है, लेकिन खुदावंद की हजूरी नहीं है, खुदावंद का मसा नहीं है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। वो है बेफायदा प्रस्तिश। और इब्रानी में इसको ऐसा कहा गया है, मैं आपके साथ बयान जरूर करूंगा। जैसे कॉमेडी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करते प्रैक्टिस करके, इब्रानी में इसका मतलब यह है कि बेफायदा प्रस्तिश वो है जैसे एक स्टेज पे परफॉर्मेंस की जा रही है। ठीक है, इसलिए प्रस्तिश कैसी होनी चाहिए? प्रस्तिश रूह और सच्चाई से, बेफायदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या था? प्रस्तिश क्यों करनी चाहिए? प्रस्तिश क्यों करनी चाहिए? ऐसे यानी प्रस्तिश क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रस्तिश कैसी होनी चाहिए और प्रस्तिश क्यों जरूरी है। देखिए मैं एक बात जानता हूं कि चाहे कोई इबादती प्रोग्राम में प्रस्तिश हो रही हो, चाहे कोई मुकाबले में प्रस्तिश हो रही हो, चाहे कोई शाम कलवरी का प्रोग्राम हो प्रस्तिश हो रही हो, चाहे कोई इस तरह के प्रोग्राम हो प्रस्तिश हो रही हो, प्रस्तिश की जो भी कोई वजह हो, लेकिन मिलना मेरे यीशु को जलाल चाहिए। हालेलुया। ये है प्रस्तिश क्यों जरूरी है। प्रस्तिश से खुदावंद को जलाल मिलता है। और मैं एक बात आपको बताऊं, मैं अक्सर एक बात करता हूं कि एक प्रस्तिश करने वाले को पादरी से ज्यादा दुआओं की जरूरत होती है। क्योंकि जब प्रस्तिश करने वाला डाइस पटाता है तो अबलीस तड़पना शुरू हो जाता है। अबलीस को बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि ये जो गिफ्ट है ये खुदा ने, जो अबलीस था लूसीफर, उसे छीन कर आदम को दिया है। जी सर जी, क्या नाम है आपका? महबूब साहब, मैं आपका मोबाइल छीन कर आपके सामने चलाऊं, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, दुखेगा। ठीक है। ठीक। अब लूसीफर, जिसको हम इब्लीस भी कहते हैं, ये प्रस्तिश करता था। इसका ये काम था, इसका ये गिफ्ट था। खुदा ने उसे छीन कर आदम को दिया। जब हम प्रस्तिश करते हैं तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मेरे भाइयों, प्रस्तिश करने वालों, आपको बहुत दुआओं की जरूरत होती है ताकि आप मसीह में कायम रहें। और प्रस्तिश क्यों करनी चाहिए? प्रस्तिश से इब्लीस को तकलीफ होती है। लोग प्रस्तिश से टाइम बदरूमा हाजिर हो जाती है, होती है ना कि नहीं? इतनी आग लगती है जब एक सच्चा परस्तार और सच्चाई से प्रस्तिश करता है, इब्लीस को आग लग जाती है। अक्सर लोग कहते हैं गीत गाओ, हुणे हाजिर हो जाए। देखो गीता की कितनी ताकत है। मुझे गीत नहीं गाने आते, ना मेरी आवाज इतनी अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी रोजाना 1 या 1.5 घंटा प्रस्तिश करता हूँ घर में, हैंड फ्री लगाकर, चाहे कोई भी ना सुनता हो, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है, बरकत देती है। किसी के सामने नहीं मैं गाता क्योंकि फिर वो सुनना नहीं चाहते, कहते लेकिन मैं खुश हूं
मुझे यहाँ पर जो बेटी समर आई उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं खुदावंद के लिए प्रस्तुति करना चाहती हूँ। हालेलुया, बहुत बड़ी बात थी। मैं सीखा, मैंने इधर बैठकर उसे लिखा, क्योंकि मैं उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं खुदावंद के लिए गाना चाहती हूँ। मुख्तसर हवाले नहीं बताऊंगा। बदरूहों को तकलीफ होती है, प्रस्तुति हमारी पाकीज़गी के लिए बड़ी जरूरी है। प्रस्तुति हमें पाकीज़ा करती है, हमारे अंदर से वो चीजें निकाल देती है जो हमें ठीक नहीं रहने देती या हमें